नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, ईश्वर की जब अपने भक्त पर कृपा होती है और कृपा का फलीभूत होने का बिल्कुल उचित समय होता है, तो उस समय ईश्वर स्वयं भी साकार रूप में आ जाते हैं। मनुष्य जिस भौतिक दृष्टि से किसी भी आकार को देखकर उसके अस्तित्व को समझ पाता है, ईश्वर उसे वही रूप में अपने दर्शन कराते हैं। और बिल्कुल यही स्थिति बाबा नीम करोली महाराज जी की अपने भक्तों के साथ में रही है। शरीर त्यागने के बाद में बाबा जी अनेक जगह पर अनेक रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते रहे। कई जगह पर घटना घटने के पश्चात भक्त को अंदेशा हुआ, उसे ज्ञात भी हुआ, तो कई जगह पर घटना घट गई लेकिन आज तक भक्त को एहसास भी नहीं हुआ। महाराज जी किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के साथ में उनके आसपास में ही भ्रमण करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। दोस्तों, जिस भी भक्त के हृदय में शुद्धता वास करती है, पवित्रता वास करती है, उसके हृदय में स्वयं महाराज जी विराजते हैं। और इसी कारण से ऐसे भक्त जो अपने हृदय के अंदर पूरी तरह से पवित्रता को धारण किए रहते हैं, उन भक्तों की दैनिक दिनचर्या के अंदर कहीं ना कहीं महाराज जी आगे पीछे उनसे टकराते रहते हैं, या यूं कहिए कि एक संरक्षक की भांति महाराज जी उनकी देख रेख करते रहते हैं। अगर कोई कहे कि एक या दो घटना ही ऐसी थी जिनमें महाराज जी शरीर त्यागने के बाद में अपने दर्शन में आए थे, तब तो मान भी सकते हैं कि किसी का मति भ्रम हो, किसी के मस्तिष्क की उपज भी हो सकती है। परंतु दोस्तों, ऐसी एक घटना नहीं, जब घटनाओं का सिलसिला चालू हुआ तो घटना दर घटना ऐसी अनेक घटनाएं सामने आने लगी, जहां पर महाराज जी शरीर त्यागने के बाद में अपने रूप में आए और भक्त को दर्शन दिए। आज आपको महाराज जी के ही एक भक्त का अपना एक ऐसा अनुभव सुनाते हैं, जहां पर महाराज जी ने शरीर त्यागने के बाद में उन्हें दर्शन दिए। और दर्शन तो दिए जो दिए, लेकिन उस भक्त को स्वयं को पहचानने की भी थोड़ी क्षमता दी। दोस्तों, वीडियो देखते हुए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बीच में से लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। अब आइए ले चलते हैं आपको महाराज जी की इस बहुत ही अलौकिक घटना पर। दोस्तों, ये घटना है सन 1988 की। महाराज जी के ही एक भक्त का यह सत्य अनुभव है। वह कहते हैं कि सन 1988 में एक दिन मैं नैनीताल से कैंची पैदल चला गया, क्योंकि उस समय भारी वर्षा और पहाड़ स्खलन से सारी सड़क बंद थी, यातायात नहीं जा सकता था, और मुझे पता था कि मैं कहीं ना कहीं ट्रैफिक में फंस सकता हूँ। इसलिए मैंने पैदल चलना ही उचित समझा। पैदल चलते चलते जैसे तैसे मैं कैंची आश्रम पहुंचा, तो कैंची आश्रम पहुंचने पर मुझे श्री सिद्धि माँ मिली। तब श्री सिद्धि माँ ने मुझे बताया कि एक बाबा यहाँ पर आए थे, जिनका व्यवहार बिल्कुल महाराज जी जैसा था। वह 15 मिनट पहले ही कैंची धाम से गए हैं, और उम्र के लिहाज से तो वे 60 साल के लग रहे थे। कद काठी भी ऐसी सुडौल थी कि 6 फीट से बड़ा उनका शरीर था। ये भक्त कहते हैं कि मैं कुछ देर तक कैंची में ही रुका रहा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि नैनीताल लौटते समय मुझे गाड़ी शायद मिल जाएगी। महाराज जी तो मुझे प्रेरणा देकर अपनी शक्ति के द्वारा कैंची लेकर आए हैं, अतः लौटने का प्रबंध भी अब बाबा ही करेंगे। मैं महाराज जी पर सब कुछ छोड़ता हूँ। ये भक्त का ऐसा विश्वास महाराज जी पर जागा, जब इसने जाने का पूरा प्रबंध बाबा के भरोसे छोड़ दिया। वापसी के समय जब फाटक के पास ये पहुंचा दोस्तों, तो अचानक से उसे एक सफ़ेद कार मिल गई। तब तक यातायात भी खुल चुका था। इस भक्त ने जब हाथ देकर कार को रुकवाया, तो कार वहीं पर रुक गई और यह उस कार में बैठ गया। धीरे धीरे कार चालक से बातों का सिलसिला शुरू हुआ और जान पहचान बढ़ने लगी। और अभी इनकी कार लगभग कैंची आश्रम से मुश्किल से 2 मील तक पहुंची थी कि तब इस भक्त ने सड़क के किनारे एक लंबे साधु को देखा। उसने अचानक से उस आगंतुक को कहकर कार को वहीं रुकवाया और उसमें से उतरकर और लंबे चौड़े साधु बाबा के चरण छुए। उस बाबा ने कहा कि हम मंदिर में नहीं मिल पाए थे, अतः यहाँ मिल गए हैं। जो ही उस साधु ने ये बात कही कि हम मंदिर में तुमसे नहीं मिल पाए, अतः यहाँ पर मिले हैं, ये बात सुनते ही दोस्तों इस भक्त का मस्तिष्क ठनका। इसे अंदेशा हुआ कि कैंची आश्रम में तो मैं बाबा के दर्शन के लिए गया था, महाराज जी के दर्शन के लिए गया था, और ये साधु कह रहे हैं कि हम तुम्हें इसीलिए मिले हैं क्योंकि वहाँ पर नहीं मिल पाए थे। तो इसका सीधा मतलब है कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं बाबा नीम करोली महाराज जी हैं। तब ये भक्त ने बड़े ही स्नेह भाव से, बड़े ही प्रेम भाव से उन साधु से नैनीताल साथ चलने को कहा। दोस्तों, तब उस साधु ने कहा कि मैं भला नीचे नैनीताल में जाकर क्या करूँगा,
ये भक्त ने कहा कि बाबा, आप हमारे साथ चलिए, थोड़ा सेवा का हमें भी मौका दीजिए। इनके कहने पर वह साधु इनके साथ गाड़ी में आकर बैठ गया और ये सभी लोग नैनीताल पहुंच गए। नैनीताल आने के पश्चात ये भक्त अगवानी करते हुए उन साधु को अपने घर लिवा लाए और इनके घर पर उस दिन इनका एक खास मित्र भी आया हुआ था। जब ये भक्त घरेलू कार्य से थोड़ा इधर उधर हुए तो वो साधु उनके मित्र से बात करने लगा। बातों बातों में न जाने क्यों उस साधु ने इनके मित्र से यह कहा कि तुम्हारे इस मित्र ने कहीं मुझे पहचाना तो नहीं। इससे पहले कि इनका मित्र हाँ या ना में उत्तर देता, वह साधु पूर्वत उनसे कुछ और नई बातें करने लगा। लग रहा था कि जैसे उन्हें बातों में उलझा रहा हो। परिवार के सदस्यों में जिस किसी ने उस साधु को देखा, सभी ने यही कहा कि यह तो बिल्कुल महाराज जी की तरह हंसते और बोलते हैं। कुछ समय बाद में जब ये भक्त घर लौट आया, तब वह साधु ने वहाँ से आगे जाने की इच्छा जाहिर करी। दोस्तों, ये भक्त बताते हैं कि जब वह साधु जाने लगे तो उन्होंने मुझे साथ आने से मना कर दिया था। कहा कि मुझे उसमें सफलता नहीं मिलेगी, जिसका सीधा सा तात्पर्य है कि मैं महाराज जी का पीछा न करूं। बाबा की अलौकिक लीला में उनका साथी बनने में मुझे सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि महाराज जी जो उस समय एक अजनबी साधु के रूप में इस भक्त को मिले थे और इनके घर पर आए थे, इनके घर से निकलते ही दोस्तों अचानक से गायब हो गए। आप सोचिए कि श्री कैंची धाम से मात्र 2 मील की दूरी पर ये साधु उनसे मिलते हैं। वहाँ से इनके साथ में उस कार के द्वारा नैनीताल आते हैं और नैनीताल में इनके घर पर आकर इनके साथ रुकते हैं और काफ़ी समय इनके घर के परिवारजनों के बीच में बिताते भी हैं। इनके परिवारजनों को भी इस बात का अंदेशा हो गया कि इनका बातचीत करना, उठना बैठना बिल्कुल महाराज जी जैसा है। और इससे पहले कि ये भक्त उनसे मुख पर कहलवा पाता कि आप ही महाराज जी हैं, वह इनके घर से चले गए। महाराज जी लीला कुछ ऐसी रच गए कि भक्त उस लीला का हिस्सा होते हुए भी बाबा को नहीं पहचान पाया। ये भक्त कहते हैं कि जब श्री कैंची धाम में मुझे सिद्धि माँ ने ये कहा था कि अभी अभी 10-15 मिनट पहले एक साधु यहाँ से गया है, वह साधु बिल्कुल महाराज जी जैसा लगता है। और इसके पश्चात 2 मील आगे मुझे ऐसे ही एक साधु से मुलाकात होना, तब मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि अगर यह वही साधु है तो यह मात्र 15 मिनट में 2 मील कैसे पैदल चलकर आया। इसका सीधा सा मतलब है कि ये साधु कोई और नहीं, ये वही साधु है जो श्री कैंची धाम में सिद्धि माँ से मिला था और ये वही साधु है जो मुझसे भी मिला। और ये साधु कोई और नहीं, लीला करने वाले व परम कृपालु बाबा नीम करोली महाराज जी हैं। दोस्तों, बाबा शरीर त्यागने के बाद में इसी भांति अपने भक्तों से मुलाकात करते रहते हैं। जिस भक्त की जहाँ पर इच्छा हो जाए, उसी इच्छा को पूरा करने के लिए महाराज जी उसकी इच्छा स्वयं बन जाते हैं और आने वाले समय के अंदर बहुत ही नज़दीक के समय में उसके आसपास में कुछ ऐसी लीला करते हैं कि बाबा जी एक साकार रूप में उसके समक्ष भी आ जाएं तो वो भक्त उन्हें नहीं पहचान पाता। लेकिन प्रश्न यहाँ पर आता है कि महाराज जी के ऐसे साकार स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य कैसे प्राप्त हो। हमने वीडियो के शुरुआत में आपसे कहा था कि दोस्तों अपने हृदय के अंदर अपार शुद्धता और पवित्रता भर लीजिए। जब आपका हृदय पूर्ण रूप से पवित्र होने लगेगा तो उसमें स्वयं महाराज जी विराजमान हो जाएंगे और जहाँ आपकी इच्छा होगी वही इच्छा का स्वरूप लेते हुए बाबा नीम करोली महाराज जी आप ही के समक्ष एक मान्य स्वरूप में आपको दर्शन भी देंगे। आशा करते हैं कि आज ये महाराज जी का अलौकिक प्रसंग आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि ताकि अन्य लोगों तक भी महाराज जी का कथा प्रसाद पहुंच सके। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।